इस्लामाबाद हूँ मैं और रेड जोन के पास हूँ। एक न्यूज़ आपको दिखाता हूँ कि इंडियन फर्म्स में रिपोर्टेडली ड्रॉप है तुर्की और आज़रबाईजान के दौरों का। इंडियंस ने वहाँ ट्रैवल करना छोड़ दिया। टोटल बायकॉट है, आज़रबाईजान के लिए भी और तुर्की के लिए भी। रीज़न इज़ कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया। दूसरी नेशंस हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। मैं इस्लामाबाद पता है क्यों आया हूँ? यहाँ जो लोग एक्टिव थे ड्यूरिंग वॉर, स्पेशली जिनका मीडिया से ताल्लुक था, जितनी भी सेलेब प्रोफाइल्स थी, उनकी तीनों जो चीफ हैं हमारे रिस्पेक्टेड, उनसे और प्राइम मिनिस्टर से एक सेरेमनी में मार्का हक की जो सेलिब्रेशन है मुलाकात होनी है। तो मुझे और डॉक्टर नाजिश को इनवाइट था। तो मैं सुबह सुबह अभी इस कमरे में बैठा वो सारी इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स पढ़ रहा था लैपटॉप पे, साथ ही मैं ये चीज देख रहा था चीजें। तो जो सुबह सुबह न्यूज़ थी वो सारी बड़ी क्लियर थी कि आज़रबाईजान और तुर्की की जितनी भी मैसिव जो सियाहत थी वो बुरी तरह अफेक्ट हो रही है, क्योंकि इंडियंस ने बायकॉट कर दिया आज़रबाईजान और तुर्की का। मतलब वो ट्रैवल नहीं कर रहे वहां। दिस इज द लेवल ऑफ यूनिटी इन इंडिया। और इंडिया में इस यूनिटी को प्रवोक करता है वहां का नेशनलिज्म, और उनका नेशनलिज्म ड्राइव करता है वहां का हिंदुत्व। बिल्कुल वैसे एक ही हिंदू स्टेट है और उनका एक बड़ा क्लियर लॉजिक है कि उस हिंदू स्टेट को उन्होंने प्रिजर्व करना है। दिस इज देयर वेरी क्लियर लॉजिक। इधर क्या है कि पाकिस्तान इज ए मुस्लिम स्टेट, लेकिन देयर आर मैनी अदर मुस्लिम स्टेट्स टू। कतर, यूएई और बहरीन, सऊदी अरब। अभी वहां ट्रंप का दौरा था और ट्रंप का दौरा हालिया उसी बमबारी के दौरान था। लेकिन आप मुस्लिम ब्रदरहुड देख लें कि उसको त्यारे गिफ्ट किए गए हैं, कई अरब डॉलर्स की डील साइन की गई हैं। और इन सारे अरब डीलर्स की जरूरत नहीं हुई है, जो अरबी हैं सारे अरब डीलर्स। में इसलिए इनको कहता हूं कि इन शाहों ने सारी प्रॉपर्टी डीलिंग की हुई है वहां। तो उनकी ये जरूरत नहीं हुई कि वो वहां एड सिर्फ खुलवा सकें। वो जो बच्चे मर रहे हैं स्टारवेशन से, भूख से, वहां सिर्फ एड तक नहीं खुलवा सके, यानी कि वहां खाने पीने की चीज भी नहीं खुलवा सके। इतने बुरे हालात हैं। तो इतनी मुस्लिम रियासतों की यूनिटी ये है। इवन खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इतनी स्ट्रांग ना होती और हम इतना स्ट्रांग रिटेलिएट ना करते, तो फॉर श्योर हमारा अशर भी वो हो रहा होता और ये वहां बैठे त्यारे भी गिफ्ट कर रहे होते, अरबी रक्स भी हो रहे होते और ट्रंप को नवाजा भी जा रहा होता। नेशनल यूनिटी ड्राइव हो रही इंडिया में। बेशक वहां मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा है, हिंदुत्वा से। हिंदुत्वा का नेशनलिज्म है, बीजेपी है, हिंदुइज्म प्रमोट होता है। और वो ऐसे इंडिया को फॉर, और उनके सेलेब्स भी उधर खड़े। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हमारे यहाँ आपसी इत्तेहाद में कमी देखी जाती है। और इस कमी में जेन जी और सोशल मीडिया के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, उन्होंने इंटेलेक्ट और सोचे समझे बगैर और एक मकार दुश्मन को समझे बगैर पाकिस्तान पर धावा बोला। एंड दे डू नॉट इवन थिंक ऑफ कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानियत है, देन कम्स बाकी सारी चीजें। पाकिस्तान में मैशियत स्ट्रांग हो, ट्रेड स्ट्रांग हो, पाकिस्तान में लॉजिस्टिक स्ट्रांग हो, हमारा आपसी इत्तेहाद स्ट्रांग हो। और मैं आज बरमला कहता हूं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को पाकिस्तान में टोटल रेस्ट डाउन कर देना चाहिए और जो जो भी मसले उन्हें हल होना चाहिए। एवरी सॉर्ट ऑफ इशू शुड बी सॉर्टेड और पाकिस्तानियत को सामने आना चाहिए। और पाकिस्तानी अवाम जैसे डे ऑफ वॉर पे खड़ी थी, कौम कौम खड़ी थी एट बैक और फुल फोर्स के साथ खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही कौम को खड़े होना पड़ेगा। अगर कौम खड़ी नहीं होगी तो वो विल बी एट द सफरिंग एंड। कौम को साथ खड़े होना पड़ेगा, हमेशा एक दूसरे के भी, पाक फोर्सेस के साथ भी, पाकिस्तान की मैशियत के साथ भी, कारोबारी सेक्टर के साथ भी, सेलिब्रिटीज के साथ भी, और आपस में भी। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूनिटी है।
और अब आपको ये बात तो समझ आ जानी चाहिए कि उनका हिंदुत्व इतना स्ट्रांग है, इंडियन नेशनलिज्म, कि वो मुल्कों के बायकॉट शुरू कर देता है। और इधर हम आपस में इकट्ठे होने के लिए मुझ जैसे लोगों को आपके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई यूनिटी पहले। तो याद रखें, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पहले, उसके बाद बाकी चीज़ें। अगर पाकिस्तानियत नहीं होगी हम में और हमारे यहाँ नेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो आज आप बच गए, 10 साल बाद नहीं बचेंगे। एक चीज़ याद रखें, मैं फिर रेस्ट श्योर करता हूँ कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी समेत हर मसले का हल होना चाहिए, और अगर ये हल नहीं होगा तो थिंग्स विल नॉट बी गुड। तो इस्लामाबाद, मैं आज इधर हूँ, एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट भारत के की जाहिरियत और भारत के जुल्म के खिलाफ जीत with our armed forces, with my all fellow colleagues, with Pakistani awam and all loved ones. This matters to us a lot. पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। डॉक्टर फान कैसर, साइनिंग ऑफ।